नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बेगूसराय में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा जब केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को नालायक और देशद्रोही करार देते हुए कहा कि उनका हर बयान भारत विरोधी ताकतों को ताकत देता है। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी की जुबान अक्सर पाकिस्तान जैसी ही लगती है। गिरिराज सिंह का यह बयान राहुल गांधी के उस तंज के जवाब में आया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सरेंडर करने का आरोप लगाया था। राहुल ने कहा था कि ट्रंप ने 11 बार सार्वजनिक मंच से दावा किया कि उन्होंने मोदी से सरेंडर करवा लिया और प्रधानमंत्री मोदी उसका खंडन तक नहीं कर पाए। गिरिराज सिंह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राहुल गांधी दुनिया में भारतीय सेना की नाक कटवा रहे हैं। यह आदमी सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर देश का अपमान कर रहा है। ये वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए, इनका बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने राहुल की तुलना 1971 के भारत पाक युद्ध के समय की राजनीतिक एकजुटता से करते हुए कहा, उस समय इंदिरा गांधी जीती थी क्या? नहीं जीती थी भारतीय सेना। अटल बिहारी वाजपेयी तब विपक्ष में थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब कोई पार्टी नहीं, सिर्फ राष्ट्र है। लेकिन आज से नालायक मजाक कर रहे हैं, सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गिरिराज ने राहुल गांधी के नेतृत्व और भूमिका को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा 10 साल तक तो यूपीए के डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर यही थे, तब क्यों नहीं सेना पर सवाल उठाए? अब जब देश मजबूत हो रहा है, सेना सशक्त है, तब ये लोग सेना की साख गिराने में लगे हैं। इस पूरी बहस की जड़ में राहुल गांधी का बिहार दौरा और राजगीर में दिया गया भाषण है, जहां उन्होंने संविधान सुरक्षा सम्मेलन के मंच से केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर करारा हमला बोला। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था और सामाजिक न्याय की स्थिति को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आरएसएस से इनकी लड़ाई विचारधारा की है और वो झुकने वाले नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, पहले चिट्ठी लिखते थे, अब जमाना बदल गया है, अब व्हाट्सएप कर देंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा वो बार बार पाला बदलते हैं, जिससे जनता का भरोसा उठ गया है। राहुल गांधी के तीखे तेवरों के जवाब में गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया बताती है कि चुनावी तापमान धीरे धीरे तेज हो रहा है और आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग और भी ज्यादा उग्र हो सकती है। एक तरफ राहुल गांधी जनता को संविधान और न्याय के मुद्दों पर जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे देश की अस्मिता और सेना के सम्मान पर हमला बता रही है। साफ है, चुनावी रणभूमि तैयार है और दोनों पक्ष एक दूसरे के शब्दों को हथियार बनाकर जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सवाल यह नहीं कि कौन क्या कर रहा है, सवाल यह है कि जनता किस पर विश्वास करती है, सरेंडर की कहानी पर या सैनिकों के शौर्य की गूंज पर। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।